नीलम को ससुराल आए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ कि बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। नीलम अपने कमरे में आराम से सो रही थी। अचानक बिजली कड़कने की आवाज आती है और लाइट चली जाती है। ये सब नीलम के लिए नया था। लाइट कैसे चली गई? अब मैं कैसे सो पाऊंगी? नींद भी बहुत तेज आ रही है, मच्छर भी काट रहे कितने। नीलम अपनी जेठानी के कमरे में जाती है, लेकिन वो वहां नहीं रहती है। फिर वो देखती है कि उसकी जेठानी घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करी है। भाभी, आप सारे दरवाजे क्यों बंद कर रहे हैं? एक तो लाइट जाने से वैसे ही अंधेरा हो गया है, ऊपर से और कुछ दिखेगा नहीं। इन्वर्टर का स्विच ऑन कर देती हूँ ना। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं करती हूँ। पहले घर के सभी जगह की लाइट ऑफ करो, तब इन्वर्टर ऑन करूंगी, वो भी बस एक लाइट। ऐसा क्यों? तुम पहले सब लाइट ऑफ करके तो आओ, बताती हूँ ना मैं। ये तुम्हारी पहली बारिश है ना। नीलम पूरे घर की लाइट ऑफ करती है और सारिका इन्वर्टर ऑन करके हॉल की एक लाइट जलाती है। इतने में मनीषा अपने कमरे में आवाज देते हुए कहती है, बहू, अब लाइट कब आएगी कोई भरोसा नहीं है। जी मम्मी जी। इतने में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। सारिका के घर के बाहर लगे बड़े से पीपल का पेड़ पानी में लहराने लगता है। नीलम डर जाती है। भाभी, कहीं ये पेड़ अपने घर पर गिर गया तो हम सब तो गए। अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी मनीषा अपने कमरे से आती है और कहती है, मेरी शादी को 40 साल हो गए और ये पेड़ तब से वैसा का वैसा है। ये तो कुछ भी नहीं है, पूरी पूरी रात बारिश और आंधियों में ये ऐसे ही खड़ा रहता है। बाप रे बाप, मम्मी जी। भाभी, लाइट थोड़ी देर में आ जाएगी ना? बहू, यहाँ भूल जाओ लाइट अब पूरी रात नहीं आएगी। और तो और कोई भरोसा ही नहीं है कि कल भी आएगी कि नहीं। मेरे मायके में तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। एक तो वहाँ नाक के बराबर बारिश होती है और कभी आंधी आती भी है तो लाइट तो कभी नहीं जाती। अभी तो बारिश शुरू हुई है। भाभी, बारिश का मजा लेते हैं, उतना टेंशन क्या है। बाकी सब आते हैं, घर में चाय और पकौड़े बनाकर लाती हूँ ना। बहू, रहने दे, इन झंझटों में मत पड़ वरना तुम परेशान हो जाओगी। कुछ नहीं होगा मम्मी जी, मैं बनाकर लाती हूँ। नीलम रसोई में जाती है और ससुराल की पहली बारिश को यादगार बनाने में लग जाती है। इधर मनीषा रंजन से कहती है, ये पागल है, अपनी मेहनत बर्बाद कर रही है। ऐसा खा के क्या फायदा कि फिर कितना ही काम करना पड़े। मम्मी जी नहीं है ना, रहने दीजिए, खुद ब खुद समझ जाएगी। नीलम रसोई में जाती है और बेसन घोलती है। प्याज और आलू के पकौड़े बना लेती हूँ और एक तरफ चाय चढ़ा देती हूँ। नीलम तेल से भरी कढ़ाई गैस पर चढ़ाती है। तेल जैसे ही गर्म होता है, उसमें एक बूंद पानी के गिरने की आवाज आती है और तेल उछलकर बाहर आ जाता है। नीलम तुरंत गैस बंद करती है और कढ़ाई वहां से हटा लेती है। पानी कहाँ से आ गया? हाथ में छींटे लग गए। अगर पकौड़े नहीं बनाए तो मम्मी जी क्या सोचेंगे, कितना काम है उनसे। नीलम अपना हाथ पानी में रखती है, तब उसकी नजर गैस के ऊपर सीलिंग पर पड़ती है जिसमें से पानी चू रहा था। अच्छा, यहाँ से पानी चू रहा है। पूरे स्लैब पर भर गया है पानी, इसमें कैसे पकौड़े बनाऊंगी। नीलम स्लैब पर एक बर्तन रखती है और गैस नीचे उतार कर कोने में रखकर पकौड़े फ्राई करती है और चाय फिर से गर्म करके रंजना और सारिका को देती है। भाभी, चक्कर बताइए। एक नंबर बने हैं। किस जमाने के बाद बारिश में चाय और पकौड़े खा रही हूँ मैं। हाँ बहू, वरना बारिश में तो ऐसा हाल हो जाता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। भाभी, रसोई की सीलिंग छूती है, मुझे बहुत दिक्कत हुई। आप कुछ मत बनाना ज्यादा बहू। इतने में अशोक, पंकज और कुंदन घर आते हैं। अरे पंकज की माँ, नदी का पानी इधर की तरफ आ रहा है। जगह जगह ऐसे हो रहा है जैसे नाले खुद गए हो। जमीन का सारा सामान उठाकर ऊपर कर दो, 2 दिन लाइट नहीं आएगी। हम लोग तो बड़ी मुश्किल से आए हैं। भाभी, घर पर राशन भरा पड़ा है ना? नहीं देवर जी, इस बार तो मानसून समय से पहले आ गया, कुछ भी सामान नहीं है। नहीं है तो ना सही। चल कुंदन, हम जल्दी से चलकर चावल, दाल और आटा ले आते हैं। बाकी कुछ रहे ना रहे, 2-3 दिन में हम मरने जाएंगे। तुम लोग तब तक सब सामान ऊपर कर लो। नीलम जल्दी से पकौड़े लाकर कुंदन और पंकज को देती है। दोनों भाई शौक से खाते हैं और खाते खाते बाजार चले जाते हैं। इधर रंजना अशोक को चाय और पकौड़े देती है। बारिश में चाय और पकौड़े का तो मजा ही अलग है। बहू ने पुरानी यादें ताजा कर दी। इधर सारिका नीलम से कहती है, नीलम चल रसोई में, पहले जो कुछ जमीन पर है वो सब गैस के स्लैब पर रख देना। जी भाभी। दोनों रसोई में जाती है। अच्छा, तो नीचे रखकर पकौड़े बनाए। सीलिंग से जहाँ पानी चू रहा है ना, वहाँ कोई बर्तन रख देते हैं, जैसे मैंने अभी रखा है। बाकी तो सब ऊपर कर दे, यहाँ पानी ना हमारे घरों में भर जाता है। क्या भाभी, क्या बोल रही हैं आप? इसीलिए तो मैं तुम्हें कुछ बनाने से मना कर रही थी। अब तुम अपने कमरे का सब सामान बेड पर रख लो, मैं हॉल और अपने कमरे का सामान ऊपर करके आती हूँ।
नीलम जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाती है और अपना जो भी सामान होता है वो बेड पर रख देती है। इधर सारिका और मनीषा भी उसी काम में लगी हुई होती है। इतने में कुंदन और पंकज भी राशन लेकर आते हैं और सारिका उसे उठाकर रसोई में रख देती है। नीलम बाहर निकल कर आती है और देखती है कि सब हॉल पर रखी चौकी पर पैर ऊंचा करके बैठे हैं। भाभी, अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है, आपने इतना सब करवा दिया। मेरे मायके में तो मैंने कभी ऐसी बारिश नहीं देखी। नीलम, दरवाजे पर देखो, ये पानी देख रही हो ना, धीरे धीरे घर में घुस जाता है। हमारा घर नीचे का है ना, इसलिए। नीलम को ये सब मजाक लग रहा था। वो रसोई में जाकर पंकज और कुंदन के लिए चाय लाती है और उन्हें देती है। इतने में ये पानी हॉल में घुस जाता है और बाकी सब भी रंजना और अशोक की तरफ पैर ऊपर करके बैठ जाते हैं। भाभी, ये क्या है? ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा तो बारिश भर चलता है, अब तुझे भी इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। चलो जल्दी से अपने कमरे में चले जाओ, वरना पानी भर गया तो जा भी नहीं पाओगे। सब बिना खाए पिए अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। आधी रात को जब नीलम बाथरूम जाने के लिए उठती है तो देखती है जमीन में पानी भरा हुआ है और कुंदन कहता है, अरे अब सुबह जाना, चुपचाप से सो जाओ भी। अरे पानी चू रहा है यहाँ बिस्तर पर। बाल्टी रख दो वहाँ, अब तो और घर ऐसे ही चूएगा। सुबह थोड़ी देर बारिश रुकेगी तब पानी निकल जाए, फिर जल्दी जल्दी सारे काम कर लेना। ठीक है। नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो रोते हुए सो जाती है। मैंने कुंदन से शादी क्यों की? सबने मना किया था लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी, प्यार में अंधी हो गई थी मैं। अगले दिन नीलम उठती है और देखती है पानी कमरे का खाली हो गया है तो उसे थोड़ी राहत होती है। मनीषा आवाज देते हुए कहती है, बहुओं, जल्दी जल्दी नहा धोकर खाना बना लो, फिर बारिश आ जाएगी तो फंस जाएंगे। लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं चढ़ा है, तो कम पानी इस्तेमाल करना। जी मम्मी जी। कुंदन और पंकज घर के दरवाजे की दहलीज को ईंटें लगाकर उसमें सीमेंट से प्लास्टर खुद ही कर देते हैं। बस 4 घंटे और बारिश ना हो तो दहलीज पक्की हो जाएगी और घर में पानी घुसने की समस्या से भी बच जाएंगे हम। छत पर पानी भरने से पूरा घर चूने लगता है। घर में जगह जगह बाल्टी रखी होती है। नीलम ये सब देखकर पागल होने लगती है। इधर टंकी का पानी खाली हो जाता है। पानी खत्म होने चला है, खाना बनाने का भर कर रख देती हूँ, बाकी का काम बरसात के पानी से हो जाएगा। सारिका बाल्टी भर भर के रसोई में रख देती है और नीलम के साथ खाना बनाने लगती है। भाभी, पानी भरकर क्यों रखा है आपने? ऐसी जगह नहीं है रसोई में। अरे क्या करूँ, टंकी का पानी खत्म होने को है। नहाने धोने, कपड़े और बाथरूम के लिए बरसात का पानी भर लेंगे। क्या बरसात के पानी से बाथरूम जाना होगा? हाँ, क्या करेंगे, जाना ही पड़ता है। कल से लाइट नहीं आई है, घर में पानी नहीं है। देख घर कितना चू रहा है। भगवान, आज बारिश मत होने देना, मुझे आदत नहीं है ऐसे रहने की। दिन भर का खाना एक ही बार में बना देती है दोनों, फिर सबको नाश्ता करवाकर घर साफ करने लगती है। लगता है पानी बंद हो गया है। चलो अच्छा है। आधे दिन के बाद पानी होना फिर से शुरू। जगह जगह से पानी चूने लगता है और इस बार तो बाल्टी भी कम पड़ जाती है। नीलम, ग्लास और कटोरी लाकर रख दे, जहाँ जहाँ पानी चू रहा है ना। दहलीज ऊंची होने के कारण कम से कम घर में तो पानी नहीं आया, यही बात है। तुम आओ, ये सब करके मैं छत के नाले से पानी भरती हूँ। क्या क्या देखना पड़ रहा है। क्या सोचा था ससुराल की पहली बारिश में मैं और कुंदन घूमेंगे, साथ नहाएंगे, और क्या हो गया। नीलम चूने वाली जगह पर ग्लास कटोरी रखकर सारिका के साथ पानी भरने लगती है। 4 बाल्टी पानी मुझे लगता है बहुत हो जाएगा, वैसे भी कोई खा ही नहीं रहा है। हाँ भाभी। पानी भरने के बाद आराम से दोनों जाकर हॉल में बैठ जाती हैं। नीलम अपना फोन देखने लगती है। एक जरा चार्ज नहीं है इसमें, आदमी किससे बात करे। इतने में ही वो दहलीज टूट जाती है जो सुबह पंकज और कुंदन ने मिलकर बनाई थी और घर के अंदर पानी भरने लगता है। मनीषा और सारिका मग से पानी भरकर बाहर फेंकने लगती हैं और नीलम को भी उनके साथ लगना पड़ता है। इस तरह ससुराल की पहली बारिश नीलम के जहन में बैठ जाती है और पूरी बारिश का मौसम इसी तरह बीतता है।